हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा एंड सब मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी आपने जेआरएफ निकाला, उसके ऊपर वीडियो बनाया। तो मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा यार, मेरा आज टर्म पेपर भी है। सो एनीवेज 2-3 मिनट का वीडियो बनाऊंगी। आई एम फीलिंग सो हैप्पी। आप सब ने मुझे कॉन्ग्रेट्स विश किया, फॉर दैट आई एम थैंकफुल। एंड ये एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगी। ये एग्ज़ाम जिसको नहीं पता है बेसिकली क्या है, तो यूजीसी नेट एक एग्ज़ाम है जो यूजीसी कंडक्ट कराता है फॉर एडमिशन इनटू पीएचडी, फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एंड फॉर फेलोशिप। तो जो जेआरएफ होते हैं, जो नेट क्वालिफाई होते हैं, वो होते हैं इंडिया में 6% लोग नेट क्वालिफाई करते हैं। एंड टॉप 1% जो होते हैं वो होते हैं टॉप 1% जो होते हैं वो पूरे इंडिया में उनको जेआरएफ मिलती है। जेआरएफ इज़ एन अमाउंट दैट इज़ अ फंडिंग प्रोवाइडेड बाय द यूजीसी फॉर योर रिसर्च, ओके। एंड द फंडिंग इज़ सो गुड कि आप अपना मतलब फाइनेंशियली बहुत अच्छे से स्टेबल हो जाते हैं। एंड आपको जितना पैसा एक सरकारी ऑफिसर को मिलता है उतना आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलता है। सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ जेआरएफ and I have qualified it in my 3rd attempt, so I am feeling so good. And definitely great power comes with great responsibility बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम है ये आपको सिर्फ it's not just an exam, it is giving you recognition, it is giving you reputation, it is giving you obviously the financial backup for your PhD, and it gives you a sense of क्या बोलते हैं, हार्डवर्क जो आपने किया है उसका आपको ये दिखाता है, रिकग्निशन ऑब्वियसली ये शो करता है। एंड इसके बाद में मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती है। आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ क्या है फंडिंग मिलेगी, नहीं भाई, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती है। एंड बहुत ही आप मतलब फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं कि आपका जो पीएचडी है वो स्मूथली हो जाए। देखो आप ना अगर सिर्फ सोच रहे हो ना कि यार मेरा पीएचडी का कट ऑफ निकल जाए, मैं एडमिशन ले लेता, उसके बाद देखूंगा, मेरा असिस्टेंट प्रोफेसरशिप निकल जाए, फिर तो यार ठीक है पीएचडी हो जाएगी, उसके बाद मैं देखूंगा। अगर आप यही मैं देखूंगा करोगे ना तो फिर बहुत लंबी रेस में चल जाओगे। पीएचडी इज़ अ मैराथन, रिमेंबर गाइस, पीएचडी इज़ अ मैराथन, इट इज़ नॉट लाइक एनी अदर क्वालिफिकेशन इन द कंट्री। इट इज़ गिविंग यू अ डॉक्टर डिग्री एंड वो आपको ऐसे नहीं मिलने वाली, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सो फॉर दैट यू नीड फंडिंग, राइट। एंड आई ऑलवेज से कि आप मेहनत करते रहो। अगर आपका नेट निकला है असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, फिर से दो, अगर नहीं निकला है फिर से दो, 3, 4, 5, 6 अटेम्प्ट में निकलेगा, ठीक है, और आपके पास इतना अच्छा खासा पैसा आ जाएगा। तो मैं तो चाहती हूँ कि लाइक फ़ीमेल्स को तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। लाइक फ़ीमेल्स यार बहुत फेस करती है लाइक पीएचडी वगैरह में, और मेल्स तो यार ऑब्वियसली तुम लोग भी, इफ़ यू डोंट अर्न, आप कैसे मतलब यू शुड बी अर्निंग। मेल्स का तो है ही, मेल फीमेल क्या ही बोल रही है यार, आजकल तो सबको ही अर्न करने की ज़रूरत है। बट लाइक मैं चाहती हूँ कि मतलब विमेन एम्पावरमेंट जो बोलते हैं वो सबसे पहले हो हमारे देश में। लड़कियाँ आगे बढ़े, डॉक्टर की डिग्री लगे एंड यू बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट, मोटिवेटेड, एंड खुद के लिए आप मेहनत करते रहो। इतना ही बोलूँगी। और अपने जर्नी के बारे में शेयर तो करना है यार, बहुत मेहनत की है मैंने, बहुत ज़्यादा। लाइक पूरा आइसोलेशन में मैंने खुद को रखा है यहाँ पे। मेरा कोई फ्रेंड नहीं, अभी भी देखो आई एम सिटिंग अलोन, ऑल अलोन इन माई यूनिवर्सिटी। आई रियली डोंट हैव फ्रेंड्स। जो भी है इंटरनेट में फ्रेंड्स बने हैं मेरे, एंड सपोर्टिव फ्रेंड्स है मेरे जो भी इंटरनेट में वो मुझे बोलते थे कि यार हो जाएगा तेरे से। कभी कभी डीमोटिवेटेड फील रहता था क्योंकि आप 24 घंटे बंद के दीवार के अंदर आप पढ़े जा रहे हो, 4 दीवारों के बीच में, कि पता नहीं होगा नहीं है। अनसर्टिनिटी बहुत ज़्यादा है इस एग्ज़ाम में। इस बार तो कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई गई है, तो बहुत सारा ऐसा अप्स डाउन्स लो फेस फील होता है। बहुत टाइम ऐसा होता है पढ़ते पढ़ते लाइक और मन नहीं कर रहा है मेरे को। लाइक सब देखो यार घूम रहे हैं, सब देखो पता नहीं पार्टी कर रहे हैं, ये वो। खुद को ऐसा लगता था कि यार मैं मतलब किताबों के अंदर बस पढ़ा हुआ हूँ सुबह से शाम तक। वो एक फीलिंग आती है ऑब्वियसली आप जब अपने आप को पूरा एक डेडिकेशन में डाल देते हो कि मेरे को यार निकालना है इस एग्ज़ाम को। 1.5 साल के अंदर में मेरा 1.5 साल लग गया, ठीक है। आई यूज़ टू थिंक कि मैं बहुत ही लाइक ब्राइट स्टूडेंट हूँ। मुझे लगता था सेकेंड अटेम्प्ट में हो जाता मेरा, बट सेकेंड अटेम्प्ट में मैं ढीली पड़ गई थी, बिकॉज ऑफ विच इट कॉस्टेड मी 1 मोर अटेम्प्ट। सो मैं चाहती हूँ आप सीरियसली पढ़ाई करो, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकल सकता है, ठीक है। अगर आप अच्छे से PYQ सॉल्व करते हो, आप अच्छे से अपना
मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हो, आप अच्छे से डेडिकेटेडली पढ़ते हो, मेरा मानना है आपका फर्स्ट में भी हो सकता है. बट द लेवल ऑफ एग्ज़ाम इज़ गेटिंग डिफ़िकल्ट. आज अभी तो कुछ भी पूछ लेते हैं. मतलब आप पेपर 1 का तो ऐसे यार जितना पढ़ो कम लगता है. सो द लेवल ऑफ एग्ज़ाम इज़ गेटिंग डिफ़िकल्ट. बट मैं चाहती हूँ कि लाइक निकल जाए सबका. लाइक फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में आप कोशिश करो, आपका टारगेट यही रहना चाहिए कि आपको JRF निकालना है, ठीक है. और दोस्त वगैरह थोड़ा कम बनाओगे तो ही अच्छा है, मेरा मानना ये है. क्योंकि क्या है यार, लाइक जितना दोस्तों के पीछे रहोगे उतना फिर क्या होता है कि आप भूल जाते हो आप हो कौन है. आप इंसान, आप एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हो. आपको भगवान ने कुछ पर्पस के लिए भेजा है लाइफ में. यहाँ पे आप आए हो कुछ करने के लिए. PhD अगर कर रहे हो आप अपने लिए कर रहे हो. और ऐसा नहीं है सिर्फ अपने लिए कर रहे हो, अपने माँ बाप के लिए कर रहे हो. आपके नाम के सामने डॉक्टर की डिग्री लग रही है, आपके सामने डॉक्टर लग जाएगा. एंड आप लाइफ में इतना आगे कर पाओगे, इतना कंट्रीब्यूट कर पाओगे सोसाइटी को कि आप मतलब बहुत ही एक हाई एक्सपर्टीज़ में पहुंच जाओगे. तो दैट लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यू आर गेटिंग विद दिस एग्जामिनेशन, विद दिस PhD एज वेल. एंड ऑब्वियसली अगर आपने डिसाइड किया है कि नहीं मेरे को अपना फ्यूचर इसी में बनाना है, तो व्हाट इज़ होल्डिंग यू बैक? It is your dream, it is your choice, it is your own motivation level. आपने ज़िंदगी में इतने साल लगाने हैं तो आपने ऑब्वियसली आपको एक बड़ा एग्ज़ाम फोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है. क्योंकि जो भी बोलो सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए अगर आप का कोई फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फैमिली से अगर बिलोंग नहीं करते हो तो. और यार पता है फर्स्ट डे जब हम लोग का था ना यूनिवर्सिटी में PhD का, मैं बताती हूँ. मेरे को हम लोग के क्लास में आके सर ने बोला था कितनों का JRF है. सो नन ऑफ देम वर JRF. फिर पूछा कितनों का नेट है, तो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप थे लाइक 6-7 नहीं लाइक 4-5 थे. फिर कुछ थे PhD के कट ऑफ से आए थे. सो सर ने फिर हम लोग को ऐसा एक कैलकुलेशन दिखाया कि आप जब लाइक हो जाओगे, आपका JRF हो जाएगा, लाइक आपके अकाउंट में लाइक अराउंड 30 लाख पड़े रहेंगे. सो डिग्री भी सरकार की है एंड यू आर जस्ट अ मीडियम टू डू द रिसर्च, ठीक है. एंड पैसा भी सरकार का है, डिग्री भी सरकार की है, नाम आपका है, डॉक्टरेट आपकी है. यू आर जस्ट एन इंडिविजुअल हु इज़ डूइंग रिसर्च फॉर द कंट्री. सो कीप दिस इन माइंड एंड वर्क हार्ड फॉर योर सेल्फ, वर्क हार्ड फॉर yourself, for the country, for like मम्मी पापा सबके लिए करते रहो. बस इतना ही बोलूँगी. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. अंटिल देन बाय बाय.